अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज है बुधवार और हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट क्योंकि हर दिन का शॉपिंग हर दिन का बाहर से सामान आ रहा था। सामान पूरा लाइक मसाले वगैरह जब पूरे ख़त्म हो जाते हैं तब मैं डी मार्ट जाती हूँ। मैं दिवाली पे गई थी यार, मतलब कि अक्टूबर से थोड़ा पहले, अक्टूबर में थी ना दिवाली, हाँ अक्टूबर में। तो ये जूते का है तो निकल रहे थे तो मैंने आज लेट ब्लॉग शुरू किया है। पेंट कर दिया है वो वाले जूते, हाँ मामा ने पेंट किया है। ये रहा मेरे को तो प्यारा पेंट किया है। लाल सीढ़ियाँ हमारे घर की मम्मी ने कल पेंट किया था। और क्या नीचे शूज है इसके, देखो जूत जुराबे पे अलग अलग पहने हैं। और क्या एक और तो नहीं यार, ये भी पेंट किया मम्मी ने, ये पेंट किया है। देन फिर ये भी पेंट किया है। जूता कहाँ है? जूता नहीं है। हाँ एक और कहाँ है? मुझे नहीं पता, दोनों नीचे ही थे। मम्मी अगर सो रही होंगी तो उठाओगे उन्हें, 4 बज रहे हैं, सो रही होंगी। हाँ अच्छा ये रहा, सो रही सो। तो कार में ना ऊपर से पानी डाला इनने। फिर मुझे हंसने का कुछ मौका दिया कि मैं हंसी। मैं एक हफ्ते बाद हंसी है। कुछ होता पापा वॉश कर रहे ऊपर, तो हो गया वॉश। चलो अब आ रहे, हो गया भाई हो गया, डर रहा है वो। चलो आ रहे। हमें प्रेशर नहीं आता पानी का, तो छत से डायरेक्ट ना 3-4 बाल्टी डाल दो ऊपर कार पे, तो बड़े अच्छे से जो धूल मिट्टी है वो बह जाती है। जस्ट होप कि वो अभी भी आ रहे हैं। आई थिंक डर गया एक्चुअली, पहली बार में तो मैं भी डर गई थी क्योंकि मुझे लगा था यहाँ से डाल रहे पानी, पर यहाँ पे पानी इतना आता ही नहीं। देख रही हूँ ऊपर कि मैं आ गया। चलो तो बड़ी दिनों बाद मटर सस्ती मिली है। 100 की 2.5 किलो मटर मैंने कल मंगवाई थी। 80 रुपये किलो मटर, तो आधा किलो ही मंगवाई थी मैंने बिग बास्केट से। तो यहाँ 100 रुपये की 2.5 किलो मिल रही थी। मैंने बोला ले लो क्योंकि मटर की कचौरी बन नहीं पा रही है। शॉपिंग नहीं जा पा रहे हो तो चलो है, मतलब कर ली। आ गया डी मार्ट। एक्चुअली मैंने लौकी वॉकी खरीदी सब्जी की। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो भाई हम लोग कल सामान ले आए थे। मैं जा रही हूँ ये करने छीलने। तो कल हम डी मार्ट से लेके आए थे सामान जो कि अभी ओपन करेंगे लाइक। तो ये मेरे को लग रहा था पहले इसको छील दूँ क्योंकि ये पूरी गल जाएगी अगर रखी रही है ऐसे। तो 2.5 किलो मटर आई है 100 की। फिर एक जगह 3 किलो मिल रही थी 100 की, पर ये 2.5 किलो है तो इसको छीलते पहले चल के। तो ये थैले हैं डी मार्ट के, अभी 3-4 थैले और आने हैं, 3 थैले और आने हैं, तभी मैं सामान निकालूंगी एक साथ। मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई है आज, तो थोड़ा लेट है। जब आवा आई हाँ। तो जिया ने मुझे हेल्प करना शुरू कर दिया है। आप हेल्प करोगे? हाँ। तो इसने मटर छीलना शुरू कर दिया है। जिया क्या कर रही हो? ये इसको छीलोगी? चलो यार जल्दी जल्दी।
सामान लगाना है। अभी 3 थैले बचे हैं तो राजा भी लेके आएंगे। तो इस बीच में मटर की कचौरी की तैयारी करी थी। इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और अदरक डाल रही हूँ और मटर को हल्का दरदरा पीस के मसाला रेडी कर रही हूँ कि जब तक आएगा सामान लाने टाइम लगेगा। भूख लग रही है, लंच का टाइम हो रहा है। थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ मैं अपने लिए। मेरी ग्रीन टी खत्म हो गई और मैं ग्रीन टी लाना भूल गई तो मेरे को ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ेगी वो। तो मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे टेटले की स्लिम केयर 325-30 की आती है वो, 25 पैकेट आते हैं उसमें और अच्छी है, टेस्ट ही बड़ा अच्छा है उसका टेस्ट ऐसा है कि आपको ग्रीन टी अगर आपको नहीं पसंद तो ग्रीन टी टाइप लगेगी नहीं आपको। इस बाद में अमचूर पाउडर हल्का सा गरम मसाला डालेंगे। जब ये भुन जाएगा तो एकदम कम सा पेस्ट रहेगा। अभी ये भुना नहीं है, पूरा कच्चापन मटर का निकल जाना चाहिए और मटर इस कंसिस्टेंसी पे आ जानी चाहिए कि आप उसकी कचौरी भर पाओ आराम से, है ना। मैं आटा भी लगा रही हूँ और फिर मैं थोड़ा रसोई क्लीन करूँगी और साथ में मुझे लगाना है राशन। चुप। ये CFL है, ये ब्रेड है, हाँ, और ये बोतल, ये भी बोतल, ये स्कूल की बोतल है, ये भी बोतल, ये डब्बू का चश्मा, और ये अरे यार पैंच है, ये है लहसुन भी बड़ी अच्छी मिली थी, पैसे से बड़ी सारी मिल रही थी। रुक जाओ। उसके बाद फिर ये है मुरमुरे, ये लंबू बिस्किट है, ये है टॉवल्स लेके आए कुछ फेस टॉवल्स, ये किसमिस है, ये घी है, चलो हेल्प हो रही है यार। ये ब्रेड पे लगाएगी माइंड खाएगा ये है फिनाइल, ये है ऑयल यहाँ रखो बेटा, ऐसे नहीं फेंको टुकू। ये सॉस काश है बेटा, ये है हार्पिक, ऑयल यहाँ रखो। ये है डिश वॉशर गुड़, ये है ऑयल, ये है सोयाबीन, ये वो है एक्चुअली चौली बिग है, ये बड़ा अच्छा बनता है। ये है नारियल, ये है चिक्की, बड़ी आती मूंग दाल की बड़ी स्वादिष्ट लगती है, मुझे इसकी बड़ी दिन से याद आ रही थी। ये डीमार्ट में मिलती है। ये है बिस्किट, ये भी है बिस्किट, तो मैं एक जगह पे रख रही हूँ। ये है हाजमोला, और ये है बैंडेड, अगर इन लोगों को चोट वगैरह लगती है तो बैंडेड मैं एक लेके आ गई थी। ये है काला नमक, क्रेयॉन्स, अभी दूंगी। हाजमोला खानी है क्या? ये है सूजी, यार मैं सूजी डबल लेके आ गई।
ये है अमचूर पाउडर, तो मतलब 2 महीने का राशन है ये। मैं क्योंकि बार बार जा नहीं पाती। बाजरे का आटा लाई हूँ 1 किलो। थैला लेके आओ, थैला लेके आओ। नींबू का अचार, खाना सोडा। भूगू हो गया है, किसका दो। ये है राइस। गुड नाइट। ऑल आउट काम नहीं करती हमारा, गुड नाइट काम करती है, तो गुड नाइट का बड़ा वाला लेके आते हैं। उसके बाद फिर ये है चिक्की, ये है गुजराती मिक्सचर। कौन चार्जर, कौन सा वायर? चार्जर का मैंने निकाला ही नहीं। डुगू से पूछो। डुगू रबर बैंड वो कहाँ गई तुम्हारा कलर? येलो कलर। अब तुम्हारे एक और है, रुक देंगे अभी। ये नमकीन निकाल रही हूँ यार मैं। पास्ता, पास्ता, नूडल्स, चाय पत्ती का 1 किलो का पैकेट। तो कभी दे रही हो, और भी है, रुक जाओ। और नहीं है वो, जिया का है। बोला और थैले लेके आओ। टूट गए। डायपर छोड़ दिया है बट रात में यूज होता है, तो एक मैं लेके आ गई, अच्छा रेट मिल जाता है इसका। पास्ता है बहुत सारे। ये है नींबू का अचार। एक बार में ये है 5 किलो शक्कर। ये है यार, आई थिंक ना ये बड़ा पैकेट 4 लीटर का मिल रहा था, तो ये फ्रंट लोड है। फ्रंट लोड बताओ ना क्या करना, उसको कर दूंगा। पानी उबालने रखो पहले। हाँ खेलो, देखो इधर हो ना। ये है उड़द की दाल। अब है इसमें दालें वगैरह जो कि मुझे आराम से निकालनी पड़ी। बेटे इधर। हाँ जिया, मैंने 1 किलो ये फ्राइज लेके आई हूँ इस बार। इन लोगों को फ्राइज पसंद है, तो 1 किलो फ्राइज। हाँ टुकी, तुम्हारी भी हो रही है ना, उसमें लिखो ना। ये है वाइप्स। ये मैं एक मिक्स ड्राई फ्रूट ले आई थी, जिसमें सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स है। हलवे वगैरह में यूज होंगे। अभी मेरे को गाजर का हलवा बनाना है किसी दिन। नाउ राइस मैं वो वाले ही लेके आई हूँ। मैं नॉर्मल राइस लेके आई हूँ, खिचड़ी विचड़ी वाले। एक तो है यार ये कोलम राइस, रेगुलर यूज के लिए। मुझे किसी ने कहा था नहीं खाना चाहिए। एंड एक है ये व्हाट राइस, दुबराज राइस। दुबराज की जो खुशबू होती है ना, यहाँ तक आ रही है उसकी खुशबू। दुबराज की खुशबू आप कभी देखना, हाथ तक में आ गई है, बहुत अच्छी खुशबू आती है दुबराज में। उसके बाद फिर ये फ्राइज ही है। एंड देन दिस इज माय फेवरेट मिक्सचर विच इज गार्लिक मिक्सचर। आटा लेके आई हूँ सिलेक्ट, और कोलगेट विजिबल वाइट ये टूथपेस्ट ब्रश। मखाने लेके आ गई, डुगू खाता है मखाने, तो ये मखाने में ये है मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, मैं अजवाइन भूली हूँ आई थिंक। हाँ, फिर ये है अरहर की दाल, और मैं अब लगा रही हूँ, है ना। और ये है चने की दाल, चना एंड दिस दाल, या चना दाल या लौक, बेस्ट। हटो बच्चों। उड़द की दाल, धनिया, वो थैला देना जिया, वो वाला थैला देना। तो अब मैं सामान लगाना शुरू करूंगी। तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट डब्बे मंगवा के रखे हुए हैं। ये जो 3 डब्बे हैं ये बहुत अच्छे हैं। आप पैक्ड सामान इसमें रख लो, और ट्रांसपेरेंट रहते हैं, तो सब कुछ इसमें एकदम क्लियरली दिख जाता है। तो इसमें मैं अपना जो पैक्ड राशन होता है, क्योंकि सारा राशन तो आप एक बार में खोलोगे नहीं, ये मेरा 2 महीने का राशन है ऑलमोस्ट। बीच में कुछ होगा, एडअप तो होगा, वरना मैं बहुत सारा राशन ले आती हूँ कि बीच में आपको कुछ भी खरीदना ना पड़े। मतलब कि मुझको, सॉरी एक्चुअली लाइट चली गई तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, इन्वर्टर हुआ ऑन। उसके बाद फिर मैं सारे डब्बे भर रही थी, और बाकी का जो राशन होता है जैसे आटा वगैरह, जिसमें बेसन भी आता है, सब कुछ आता है, सूजी, वो सब मैं डालती हूँ फ्रिज के अंदर। तो मैंने फ्रिज भी क्लीन किया था, बड़ा वाला, क्योंकि मेरे को लगा आज पूरी क्लीनिंग कर लेते हैं।
और यहाँ पे सारा सामान अरेंज किया। बच्चों को उनकी मैंने स्टेशनरी में ड्राइंग दे दी थी, ड्राइंग बुक, और साथ में लाइक कलरिंग बुक दे दी थी, और साथ में मैंने उनको कलर्स भी ला के दिए थे, क्योंकि अलग अलग कलर देने पड़ते हैं इन्हें, वरना ये लोग बहुत लड़ते हैं। तो मैं दोनों के लिए सेपरेट बुक, सेपरेट सब कुछ ले आई थी कि ये लोग अपने में बिजी रहें और मुझे डिस्टर्ब ना करें। अदरवाइज हमेशा राशन भी मैं लगाती हूँ तो मैं रात में लगाती हूँ और आराम से इत्मीनान से आपको दिखा देती हूँ। तो जिया को कलरिंग आती नहीं है तो कुछ कुछ करती रहती है। डुगू को आ गया है समझ में, तो डुगू जिया को सिखाता है। फिर राजा सॉरी डुग्गू जिया नीचे चले गए थे दादी के पास में, क्योंकि दादी आई थी तो हमने शाम की चाय पी थी। फिर दोनों के दोनों चले गए थे दादी के साथ में खेलने के लिए, वहां पे कोई बच्चा आया था। यहाँ पे राजा अपना फेवरेट काम कर रहे हैं, जो कि है घूमना। वो पूरे दिन घूमते रहते हैं। उनका मेरे को लगता है 10-20 हज़ार स्टेप हो जाते हैं पूरे दिन घूम घूम के, उनको यही करना होता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू निकाल रही थी और इनको काफ़ी सारी सर्दी हो गई, और इन्होंने ना कपड़ा ना पहनने की कसम खा के रखी है। मैं कितना बोलती कुछ पहन लो कुछ पहन लो, नहीं पहनते। बस टी शर्ट पहन तो ली, टी शर्ट पहनना ही उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया। तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी, मुझे काम करते देख रहा है। एक्चुअली मुझे एक क्लिप बहुत ही वियर्ड लग रही है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके जो रूम था वो क्लीन किया है, एंड देन फिर मैंने आटा लगाया। आटा मुझे पहले लगाना था, फिर मैंने बाद में लगाया। तो मैंने इसमें डाला है मैदा और सूजी। तो सूजी से जो क्रिस्प है और वो है वो अच्छे से आ जाती है। और उसके बाद फिर मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, नमक डालूंगी, और लगाएंगे इसमें मोयन। एंड इस तरह से जो आटा है वो आपको लगाना है। तो सबसे पहले मोयन जब लगाया है तो इसको आपको पहले मिक्स करके एक मुट्ठी बना के देखना है कि आटा जो है वो बाइंड हो रहा है ढंग से या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा आटा बाइंड होने लगा था। उसके बाद फिर मैंने इसे पानी की मदद से अच्छा सा लाइक टाइट आटा जो है वो लगा के रख दिया। फिर आटे को मैंने आधे घंटे रख दिया था। तो आजकल खाना जल्दी बना लेती हूँ मैं, तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला था कि कुछ मत बनाना, मैं कचौरी बनाऊंगी, आप प्लीज कचौरी खाना मेरे हाथ की। क्योंकि मम्मी ऐसे रहती नहीं है, और मेरे को जो भी लगता है कि यार अच्छा अच्छा बना पाऊँ, मैं उन्हें खिला पाऊँ, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना, क्योंकि वो भी कोशिश करती हैं, ऐसा नहीं है। वो मेरे लिए सौंठ के लड्डू बना, सॉरी सौंठ के नहीं, मेथी के लड्डू बना के लाई थी, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है। जब शाम में हमने चाय पी तो वो लड्डू बना के लाई थी। उसके बाद फिर मम्मी उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से लोई तोड़ रही थी। तो सबसे पहले मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ कि मम्मी गरम गरम खा लें, और उसके बाद फिर मैं अपनी जो बाकी की है वो सेक दूंगी। तो फिर जल्दी जल्दी से मैं ऐसे रोल्स बना, मतलब कि रोटी है जो बेल रही थी छोटी छोटी, उसमें मैं जो मटर का हमने मिक्सचर रेडी किया था वो डाल दूंगी। एंड देन इसको पैक करना है एंड इसको बेलना है, और उसके बाद इसे मीडियम गैस पे सेकना है। तो गैस को मैंने अभी सिम करके रखा हुआ है कि हल्का हल्का जो तेल है वो गर्म हो जाए। और मम्मी इस टाइम तक पूजा करने लगी थी, तो मेरा ये था कि मैं उनकी पूजा जब हो उसके बाद वो गरम गरम खा लें। तो मैं सबसे पहले मम्मी की प्लेट रेडी कर रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो वो कचौरियां हैं वो बेली हैं, और हमारी पहली मटरी कचौरी है सीजन की, क्योंकि जो मटर है वो सस्ती हो गई है। आप लोग यहाँ कितनी रेट हुई बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने मीडियम गैस पे जो कचौरी है वो सेकी है। अब कचौरी सिक रही थी, इस बीच में बाकी की कचौरी भी रेडी कर रही थी। और फिर राजा और डुगू चले गए थे अपना, और मैं जिया के साथ चली गई थी नीचे, और जिया फिर नीचे दादी के पास रह गई कि दादी के पास रह के वो सो के भी आ गई। और उसे दादी के पास रहना बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली में जिया दादी की बेटी है। जिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी दादी, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो दादी 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 करती रहती है। तो मैंने सबसे पहले मम्मी की प्लेट रेडी करी, फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। तो मेरे पास चटनी वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई थी, तो मैंने एक जगह सॉस रखा, एक जगह शेजवान चटनी रखी। एंड देन फिर मैं यहाँ पे मम्मी की प्लेट रेडी करके चली गई थी नीचे, मम्मी को गर्मा गर्म कचौरियाँ देने के लिए। और चलो अब आगे बात को दे आई हूँ इसकी। पहले सोचो बोल दी मम्मी को दे, दादी को दे। तो मम्मी पूजा करी थी उस टाइम पे। तो टाइम आजकल मेरा ऐसा रहता है 7-7:30 बजे खाना होना चाहिए बस। तो अब मैं क्या करूँगी, अब बाकी की जो है वो सेक रही हूँ गरम गरम, क्योंकि मम्मी को लगा गरम गरम खा लेंगी, और वो लोग गरम ही खा लेंगे। ये अब गई नीचे, सुसु आ रही थी, नीचे सुसु नहीं करी, ऊपर आई है सुसु करने के लिए अपनी सीट पे। अब बैठेगी दादी के साथ थोड़ी देर, फिर आएगी आराम से। तो मम्मी के पास रह जाती तो शाम की नींद नहीं लेती है वो अभी, क्योंकि सो जाएगी वो यहाँ पे रहेगी। तो चलिए तब तक मैं बना रही हूँ ये। सब सो चुके हैं, जिया, डुग्गू, राजा,
अभी सोने जा रहे हैं। इनकी तबीयत ख़राब है, इनको सर्दी हो गई है और बहुत ज़्यादा छाती में लाइक कफिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है और फीवर आया हुआ है। तो भी दवाई दी थी, तो लेटे हैं तो थोड़ा ना बेचैनी होती है, नींद में दिक्कत होती है जब आपको फीवर और सर्दी वगैरह होती है। तो दवाई वगैरह दे के मैंने उनको बोला है तुम सोने की कोशिश करो, हालांकि नींद लग नहीं पा रही और इस टाइम पे होती है नींद लगने में। तो मेरा ना पेट ख़राब हो गया है। मैंने मेथी के लड्डू खा लिए और बहुत लाइक उसमें मेथी ज़्यादा थी, वो कमर दर्द के लिए मम्मी ने बनाया था। मुझे कमर दर्द रहता है, नहीं पेट में डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई मेरे को, मतलब डायरिया हो गया, मुझे उल्टी शुरू हो गई और तब नहीं हुआ, अभी हुआ। देखते हैं, मेरे को ना दूध से खाने पड़ेंगे या लड्डू की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, आधा या इतना एक को, क्योंकि इसमें मेथी थोड़ी ज़्यादा हो गई तो पूरा लड्डू मुझे नुकसान कर गया। और मेथी ज़्यादा खाते हैं अगर आप लोग ना, तो मेथी देखो हर चीज़ फ़ायदेमंद भी रहती है और अगर एक्सेसिव ले लोगे आप उसे, एक्सेसिव ले लोगे देन आपको उससे दिक्कत भी हो जाएगी। तो मैं देखती हूँ सुबह तक सही हो जाए पेट, हो ही जाएगा। वैसे दर्द बड़ा हो रहा है मेरे पूरे इसमें। पहले मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्यों, फिर मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैंने खाया क्या है, फिर मैंने ना लड्डू डाला कि मेथी जैसे एक्सेसिव, क्योंकि उसका क्वांटिटी ज़्यादा थी तो अब मेरे को उसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। लाइक एक लड्डू नहीं, आधा लड्डू करना पड़ेगा और दूध के साथ करना होगा, क्योंकि वो लड्डू फ़ायदेमंद है बट मेरे को थोड़ा ध्यान से खाना पड़ेगा उसे, क्योंकि मम्मी ने बनाया है। तो उससे कमर उमर का दर्द, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है ना तो ये लड्डूस आपको दिए जाते हैं। एक तो क्लीनिंग के लिए भी दिए जाते हैं एंड सेकेंड आपको ये जैसे खुस क्या आता है यार, वो कमर का कुछ बोलते हैं, उसमें कुछ और भी डलता है लड्डू में, कमर करके कुछ डलता, कमर का कुछ ऐसे डलता है, उससे आपकी कमर में दर्द नहीं होता है। बस थोड़ी शॉपिंग हॉल था ये, थोड़ा क्लीनिंग हॉल था, आई डोंट नो मैंने क्या शूट किया है क्या नहीं किया है। तो चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे विद न्यू व्लॉग सून। बाय 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 बाय।